हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो इंग्लिश ग्रामर की क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। साथ ही कार्य के आरंभ होने का समय दिया होता है। वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेंगे, रहूंगा, रहेगी इत्यादि शब्द आते हैं। रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट प्लस will have been या shall have been प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, जबकि शेष सभी कर्ताओं के साथ, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशन में फॉर का प्रयोग किया जाएगा, जबकि समय निश्चित होने पर यानी पॉइंट ऑफ टाइम की सिचुएशन में हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो रूल और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन और टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग कब करेंगे, इन बातों को ध्यान में रखना है। सेंटेंस है वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रही होगी। ट्रांसलेशन किया जाए, वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम कर रही होगी, तो सब्जेक्ट क्या है? सी का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर ना, वह सी, सी है तो विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। सी विल हैव बीन, इसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है? परिश्रम, परिश्रम करना, परिश्रम करना एक वर्ब है। तो सी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, क्योंकि वो कठिन परिश्रम कर रही है। सी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, टाइम दिया गया है 2 वर्ष से और यह पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशन है, तो यहां फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 years। ओके, शी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। नेक्स्ट, हम 3 साल से इस कॉलेज में हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। ओके, ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट है हम यानी वी, तो वी शैल, वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल हैव बीन, वर्ब है पढ़ना, पढ़ रहे होंगे। ओके, तो वी शैल हैव बीन रीडिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इस कॉलेज में, वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज
इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में। टाइम दिया गया है 3 साल से, यहां पर भी पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशन है, तो फॉर 3 years। ठीक है, अगला सेंटेंस है लड़के 4 बजे से तालाब में नहीं तैर रहे होंगे। लड़के 4 बजे से तालाब में नहीं तैर रहे होंगे। यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस बनाते समय विल या शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। ट्रांसलेशन करते हैं। द बॉयज, अब द बॉयज है तो द बॉयज के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। द बॉयज विल, अब यहां पर देखिए विल या शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है ना, तो विल नॉट हैव बीन होगा। द बॉयज विल नॉट हैव बीन, द बॉयज नॉट हैव बीन। अब वर्ब है तैरना, तैरते रहे होंगे या तैर रहे होंगे, तो स्विमिंग। द बॉयज विल नॉट हैव बीन स्विमिंग। कहां तैर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, तालाब में। ऑब्जेक्ट दिया गया है तालाब में। स्विमिंग इन द पॉन्ड, और टाइम दिया गया है 4 बजे से। यह एक निश्चित समय दिया गया है कि 4 बजे से ही वे तैरते रहे होंगे, और यहां पॉइंट ऑफ टाइम की कंडीशन है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस 4 o'clock। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसे करना है ट्रांसलेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें 2 दिनों से बुखार नहीं आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा, यह भी नेगेटिव सेंटेंस है। ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे, यू विल, और विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। फिर हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन, और बुखार आ रहा होगा, तो बुखार से पीड़ित है तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तुम्हें बुखार नहीं आ रहा होगा। कब से, टाइम दिया गया है 2 दिनों से, और यह पीरियड ऑफ टाइम की कंडीशन है, तो फॉर 2 days you will not have been suffering from fever for 2 days। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उनका ट्रांसलेशन कैसे करना है। क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है, बिगनिंग, वह क्वेश्चन वर्ड से हुई है।
मैंने बताया था पहले भी कि यदि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही क्वेश्चन वर्ड से हो तो ऐसे में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वह आलसी लड़का, सब्जेक्ट क्या है, वह आलसी लड़का, दैट लेजी बॉय। तो इसके अकॉर्डिंग हम विल का प्रयोग करेंगे पहले, विल दैट लेजी बॉय, विल दैट लेजी बॉय। अब हैव बीन का प्रयोग कर दिया जाएगा, विल दैट लेजी बॉय हैव बीन। अब वर्ब का प्रयोग करेंगे, सोना, यहां पर वर्ब है हैव बीन स्लीपिंग, सो रहा होगा। टाइम दिया गया है 2 घंटे से, यहां पर भी समय की अवधि दी जा रही है 2 घंटे से, तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा, फॉर। विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होगे? क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होगे? अब ये जो सेंटेंस है यह इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या का प्रयोग, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग वाक्य के पहले ही आया है, और यहाँ यह एक निगेटिव सेंटेंस भी है। तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू का प्रयोग किया जाएगा, यू के पहले विल का प्रयोग कर देंगे, विल यू, फिर नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा, विल यू नॉट हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे, तो नहीं पढ़ रहे होगे, पढ़ना यहाँ पर वर्ब है, पढ़ना वर्ब है, तो विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे होगे, टाइम दिया गया है 2 दिनों से, फॉर, यहां पर भी समय अवधि है, फॉर 2 डेज। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, क्या तुम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होगे? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला सेंटेंस है, कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे? कितने लड़के दोपहर से शोर मचा रहे होंगे या शोर मचाते रहे होंगे। यहां पर हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी का प्रयोग किया जाएगा और हाउ मेनी के साथ ही संबंधित नाउन का प्रयोग भी करेंगे। याद करिए, जो पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, व्हिच, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग में आते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन वर्ड यदि प्रयोग किए जा रहे हैं तो इनसे संबंधित नाउन का प्रयोग साथ में ही करते हैं। अब कितने लड़के एक साथ लिख लिया जाएगा, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन, विल हैव बीन, शोर मचाना, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज
हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, कब से शोर मचा रहे होंगे, टाइम दिया गया है दोपहर से और यह पॉइंट ऑफ टाइम की कंडीशन है, तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा, सिंस नून, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। चलिए तो इस क्लास को समराइज करते हैं और इसके बाद आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिएगा, इन वाक्यों की प्रैक्टिस घर पर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस होंगे, चाहे वह पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव, इनके रूल समझिए। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यदि आई वी है तो शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, जबकि शेष सभी कर्ताओं के साथ यानी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो होंगे इन सभी के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यह एक बात ध्यान देने वाली है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज या हैड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। और टाइम के लिए पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि दी गई है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, जबकि पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय विल या शैल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में ही आया है तो विल या शैल का प्रयोग पहले करेंगे यानी सब्जेक्ट के पहले करेंगे। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिए गए हों तो हमें सबसे पहले उन प्रश्नवाचक शब्दों की स्पेलिंग लिखनी है, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, देन सब्जेक्ट। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।